आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक कॉल पे पहुंच जाते हैं और आपको पता है कि विषय कोई ना कोई ऐसा रहता है संबंधित सामाजिक किसी उससे, तो मैं ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो किसी एक संस्था से रिलेटेड है, लेकिन मैं पहले यहाँ क्लियर करता चलूँ कि मेरा मुद्दा कभी किसी संस्था के विरुद्ध नहीं होता है। संस्था को चलाने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध होता है, क्योंकि कार्यकारिणी ही काम करती है और कार्यकारिणी द्वारा जब गलत काम होते हैं तो वो समाज हित में ना होके अहित करते हैं या राजस्व का नुकसान किसी तरीके का प्रशासन शासन को होता है, तो उनको उजागर करना एक नागरिक की हैसियत से मुझे लगता है कि जरूरी है, तो मैं अवश्य करता हूँ। आज भी जो मुद्दा है वो हमारे यहाँ की एक बहुत ही पुरानी संस्था, और मैं यूं कहूँ कि किसी समय में मेरे पिताजी भी उसको, जब शुरुआत हुई थी तो मेरे चाचा ताऊ पिताजी वगैरह सभी ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है उसको खड़ा करने में। संस्था का नाम है भाटिया सेवक समाज, जो 2D ब्लॉक फरीदाबाद में हमारे स्थित है और एक बहुत ही पुरानी और बिरादरी की इकलौती ऐसी संस्था है जो वर्षों से काम कर रही है और कई तरह के काम करती भी चली आई है। लेकिन विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं, यानी कि मैं अगर कहूँ तो मैं अपनी बर्थ से ही देख रहा हूँ कि तकरीबन समय जो हमारा जवानी से लेके अभी बुढ़ापे तक आ गया है, उसमें जो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं वो सरदार मोहन सिंह भाटिया जी रहे हैं। और बीच में एक चुनाव अगर हुआ था उसको छोड़ दें तो कभी भी यहाँ पे चुनाव के हिसाब से कुछ है, क्योंकि मैं अब आपको स्टार्ट में लेके चलता हूँ। सन 1978 और 1986 में संस्था को ये 2 जगह लीज पे मिली। पहली लीज की जो जगह थी वो 500 गज थी जो 1978 में दी गई, और दूसरी जो है वो 1986 में दी गई जो 1980 गज जगह है। यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2480 वर्ग गज जगह ये कंप्लीटली मिलती है। और जो लीज का डॉक्यूमेंट है दोनों वो ये सिद्ध करते हैं कि ये दोनों ही प्लॉट खाली थे। और मैं और क्या फरीदाबाद के तकरीबन जो हमारे इलाके के लोग हैं वो बड़े क्लियरली ये बता देंगे आपको कि हाँ, यहाँ पे किसी कबाड़िए का किसी समय में कब्जा होता था तो कबाड़ हमने निकाल निकाल के बाहर सड़कों पे फेंका था। तो भाटिया सेवक समाज को जब ये जगह मिली थी तो ये थॉरोली एक खाली जमीन थी। लीज की टर्म्स की अगर हम बात करें तो लीज में बिल्कुल ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपको किसी प्रकार का भी जो निर्माण करना होगा वो संस्था को अपने पैसों से करना होगा, लेकिन उस निर्माण के लिए आपको इजाजत बाकायदा नगर निगम से या उस समय के मिश्रित प्रशासन से कहें तो लेनी होगी। वो इन्होंने बखूबी जो है उस पर काम किया, लेकिन किसी तरीके की कोई परमिशन इन्होंने नहीं दी। फिर भी यहाँ पे स्कूल और स्विंग जो क्लासेस होती हैं वो लाइब्रेरी, ये सब इन्होंने अपनी अपनी उस समय की हैसियत से ये चलाते रहे। अभी जो गेम स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जिस समय 2016 में इन्होंने एक खुराफाती काम जो किया वो ये किया कि और जो इनके आंखों के फ्री हॉस्पिटल है वो सब चलाती है और बहुत बड़ी संस्थान है वो, उनके साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया। अब शुरुआत कहाँ होती है, जो इनकी MOU इन्होंने साइन किया तारा संस्थान के साथ। तारा संस्थान के साथ ये किसी तरीके का MOU साइन ही नहीं कर सकते, जो लीज की वायलेशन है। जो इनकी लीज बताती है कि आपको यहाँ पे सबलेट करने का या आपको किसी को किराए पे देने किराया वसूल नहीं कर रहे, ये फ्री में दे रहे हैं। लेकिन उसके अगले ही पॉइंट में चौथे में ये लिखते हैं कि हम लोग ये जो जमीन है इनको फ्री में दी है, लेकिन यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर खोल रहे हैं। तारा नेत्रालय, आपको बताता चलूं, तारा नेत्रालय कुछ भी नहीं है। तारा नेत्रालय एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका जो चलाने का काम है, जिम्मेदारी वो दोनों लोगों के ऊपर है, तारा संस्थान उदयपुर और भाटिया सेवक समाज। अब उसके अंदर क्लॉज नंबर 17 के अंदर ये लोग देते हैं कि अगर कोई भी लोग, आप में से बहुतों ने उसको कार्यक्रमों को उसके जो जाके वहां पे कवर भी किया होगा, तो जो भी लोग उस संस्था में दान देंगे, अगर वो दान डायरेक्टली भाटिया सेवक समाज के नाम पे होगा तो वो दान की राशि में तारा नेत्रालय तारा संस्थान का कोई लेन देन नहीं होगा। तो क्या ये काइंड ऑफ किराया नहीं होगा? ये भी तो वही चीज हो गई कि मैं किराया नहीं ले रहा हूं लेकिन ये दे रहा हूं। फिर दूसरा, अगर मैं किसी के साथ किसी ज्वाइंट वेंचर में जा रहा हूं तो क्या मैंने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि उस समय GST नहीं था, GST 17 में आया, क्या उस समय मेरे को CMO से,
क्या मुझे नगर निगम से, क्या मुझे डीसी साहब से, क्या मुझे किसी और विभाग से, जो भी संबंधित विभाग है, क्या मुझे उनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? क्या मुझे उनसे कोई परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? इन्होंने उठा के एक एमओयू साइन किया, दिखाने के लिए दिखा दिया, कोई पैसे नहीं आ रहे, जबकि वहां पे ड्रग कंट्रोलर का भी रोल आता है कि ड्रग कंट्रोलर को ही देखना चाहिए था कि वहां अंदर जो मेडिकल स्टोर चल रहा है वो आलोक के नाम से चल रहा था। कौन है वो, कहाँ से परमिशन है, किसके नाम पे परमिशन है? फिर जब आप एक ज्वाइंट वेंचर में जाते हो तो उसका हिसाब किताब, भले ही आप किराया नहीं ले रहे हो, बथेरे प्रूफ है मेरे पास जिसके अंदर इन्हीं के मिनट्स के मीटिंग के वो है, मिनट्स है मीटिंग्स के, जिसमें ये खुद बता रहे हैं कि तारा नेत्रालय में ये काम हो रहा है, तारा नेत्रालय में वो काम हो रहा है। तो आप लोग उसका बखान अपनी मीटिंग से क्यों कर रहे हो, जब आपने तो उनको चलाने के लिए जगह दी थी सिर्फ चैरिटेबल बेसिस पे? तो फिर आपको किसी तरीके का कोई बखान अपनी मीटिंग्स में नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, अगर आप उसके अंदर ये दे रहे हो कि किराया वो देंगे, बिजली का बिल वो जमा करवाएंगे उस भवन के पार्ट का, और सीवरेज का बिल, तो आपने डिफरेंशिएट तो कहीं किया ही नहीं है। बिल वो जमा कराएंगे लेकिन रसीद आपको देंगे, तो रसीद आपको अगर देंगे तो फिर वो आप अपने अकाउंट में डालोगे, तो ये भी इन अ काइंड ऑफ वो आ गई, चीटिंग हो गई कि आप उनसे पैसा ले रहे हो। फिर उसके बाद आप जो ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हो, आप वो भी मैंने अभी आपको बताया कि आप डोनेशन को ही आएगी, डायरेक्टली आप अवेल करोगे। उसके बाद रोटरी क्लब को इन्होंने खूब बेवकूफ बनाया। रोटरी क्लब जैसे क्लब्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि हैट्स ऑफ उन लोगों को जो उसके अंदर जुड़े हैं, जो कहां कहां से पैसा जुटाते हैं और छोटी छोटी संस्थाओं को यहाँ पैसा देते हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए इनको उन्होंने दिए हैं। अब आप एक चीज सोचो कि तारा नेत्रालय को 35 लाख रुपए मशीन के लिए मिलते हैं। तारा नेत्रालय क्या हुआ? भाटिया सेवक समाज और तारा संस्थान का ज्वाइंट वेंचर। तो भाटिया सेवक समाज को एक किस्म से वो पैसे आए, जब तारा नेत्रालय यहां से छोड़ के गया वो मशीनें तो यहीं रह गई। तो क्या ये इन अ काइंड ऑफ परचेज या वो नहीं, मैं लूंगा इसको कि क्या है? फिर हमारे जो ग्रांट होती है वो इनको 10 लाख, कभी 11 लाख, कभी 11 लाख, कभी 20 लाख, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी इन्होंने इक्विपमेंट्स खरीदने में की है, लेकिन कभी किसी का हिसाब नहीं दिया। ये चीजें आप भी वहां से ले सकते हैं, मेरे पास जितना है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो ये सारी चीजें ये काम करते चले आए हैं, उसके बाद इन्होंने जब देख लिया कि तारा नेत्रालय इज अ सेट बिजनेस, उस केस में इन्होंने तारा नेत्रालय के साथ 7 साल का टेन्योवर खत्म होने से ठीक 6 महीने पहले उनको एक ये लोग इशू करते हैं नोटिस कि अब आपको इसको खाली करके देना है। वो इसको खाली करते हैं 31 मई 2023 को, जबकि भाटिया सेवक समाज अपना स्कूल कोरोना की आड़ में ये कह के कि क्योंकि हमारा स्कूल चैरिटेबल बेसिस पे था और यहाँ से हम लोगों को पब्लिक से पैसे आते थे, कोरोना के चलते में हमें वो पैसे नहीं आ रहे, इसलिए हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। ये 22 सन की मार्च तक, 31 मार्च 2022 तक ये स्कूल को चलाते हैं, उसके बाद ये उसको बंद कर देते हैं। अब 1 अप्रैल 2022 को ये अप्लाई कर देते हैं अपना नक्शा, यानी कि मुझे पता चल गया कि मैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ खोलने जा रहा हूँ। तो क्या मुझे उस केस में भाटिया सेवक समाज का जो प्रोविडेंट फंड का कोड था वो सरेंडर करना चाहिए? क्या मुझे ईएसआई का कोड सरेंडर करना चाहिए? मेरा तो वो सब कुछ लागू रहेगा, मेरे एम्प्लॉयज भी हैं, मेरे डॉक्टर्स भी हैं, मेरे